अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अब ये देखिए, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 5 माइनस आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि इसमें आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करें। तो सबसे पहले जो है हम जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5 इंटू आयोटा, हम देख सकते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और 3 प्लस 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू लगा देंगे और 5 आयोटा प्लस 1 और 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 3 ज़र 15 आयोटा प्लस 4 3 ज़र 4 5 ज़र 20 आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। अगेन हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे और साथ बाकी चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी। तो ये प्लस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। 15 प्लस 4 करेंगे तो 19 आ जाएगा और -20 प्लस 3 होता है -17। अब इस साइड में हम लोग देख सकते हैं जो रियल पार्ट है वो है एक्स और 2, जिनके साथ आयोटा नहीं है, और इस साइड पे -17। तो हम x प्लस 2 को -17 के इक्वल रख लेंगे और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इसके इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। इमेजनरी पार्ट्स कौन से है? आयोटा y -3 आयोटा, इसको इक्वल रखेंगे 19 आयोटा के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y -3 इज इक्वल टू 19 और y इज इक्वल टू 22। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी सेम उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, इसमें भी हमने x और y के वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा। पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर इसके रियल और इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेंगे। x इंटू 1 एक्स माइनस एक्स आयोटा प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा स्केयर वाई आ जाएगा और जहाँ पे आयोटा स्केयर है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x माइनस एक्स आयोटा प्लस आयोटा वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ आ जाएगा y। तो अब हम लोग रियल और इमेजनरी यहीं पे अलग कर लेते हैं। x प्लस वाई रियल पार्ट आ जाएगा और माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई क्या आ जाएगा? इमेजनरी पार्ट। राइट हैंड साइड है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 आयोटा और माइनस आयोटा 3/5। पहले हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करवा लेंगे और फिर इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा -10 प्लस 10 आयोटा प्लस 15 आयोटा -15 आयोटा का स्क्वायर, ये अभी इसके साथ ही आता जाएगा। ये देखिए -10 और 10 आयोटा प्लस 15 आ जाएगा 25 आयोटा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 25 आयोटा और इसके साथ क्या था? आयोटा 3/5। हम लोग कटिंग इनकी हो रही है 5 1 ज़र 5, ये भी 5 1 ज़र 5 और 5 5 ज़र 25। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 1 ज़र 3 आ जाएगा और 5 3 ज़र 15 और आयोटा 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 का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की हम लोग वैल्यू लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा और -3 आयोटा का। पीछे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था और अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए, अब हम रियल और इमेजनरी, उसमें x प्लस वाई रियल था और माइनस वाई माइनस एक्स इमेजनरी पार्ट था, उसको हम लोग इक्वल रख लेंगे 15, ये माइनस बाद में मैंने लिख दिया -3 आयोटा। अब करेंगे x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा? 15 और माइनस एक्स प्लस वाई आ जाएगा -3। प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो बच जाएगा 2y और इधर आ जाएगा 12। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग पुट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, y की जगह आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 9। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग स्क्वायर फार्मूला। यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया था, इसको हमने स्क्वायर फार्मूला यूज़ करके फाइंड करना है। x प्लस आयोटा वाई होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। पहले तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √25 प्लस 60 आयोटा। ये देखिए, हमने पीछे पढ़ा था कि z किसके इक्वल होता है? x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा b। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? z का मोड ले लेंगे। अब हम लोग इसको a कंसिडर कर लेंगे, इसको b। एक्स का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 65। z का मॉडुलस पहले आपने निकाल लेना है। फिर इसके आगे है स्क्वायर फार्मूला, अंडर रूट यहाँ से शुरू हो रहा है। मोड x प्लस मोड z प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y का मोड x माइनस 2। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है मॉडुलस z की वैल्यू निकल लगा देंगे, वो होती है 65 और x की वैल्यू 25/2। अब y के लगा देंगे 60/60 का मोड और यहाँ पे 65 माइनस 25/2। ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा आयोटा। इस सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 90/2 और यहाँ पे आ जाएगा 40/2। अब इनको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा √45 प्लस आयोटा √3 और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है 3√5 प्लस 2√5 आयोटा। अब हम लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा, जिसको हमने z का नाम दिया था, इज इक्वल टू 3√5 प्लस 2√5। तो फर्स्ट वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? x की, और सेकंड वैल्यू आ जाएगी y के। नंबर 3 ये भी बिल्कुल उसी तरह, बस इसको पहले हम एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह y का कॉन्जुगेट लेंगे और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे।
मल्टीप्लाई करवाएंगे x इंटू 2 माइनस आयोटा और y इंटू 3 प्लस आयोटा। ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स आयोटा और ये हो जाएगा 3y प्लस वाई आयोटा। नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लगा दी -1 और वहाँ पे भी 3 का स्क्वायर और 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस एक्स आयोटा ओवर 5 प्लस 3y प्लस वाई आयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब हमने इसको ओवर से ख़त्म करना है तो हम दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस एक्स आयोटा और ये आ जाएगा 3y प्लस वाई आयोटा और दूसरी साइड पे भी 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो आ जाएगा 40 प्लस 50 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x माइनस 2x आयोटा प्लस 3y प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 40 प्लस 5 आयोटा। अब ये देखें, पहले जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि एक हमने फाइंड कर ली थी और दूसरे के साथ हमने कंपेयर किया था, इसी तरह उससे अब हमें z1 माइनस z2 की वैल्यू दी है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ का z1 माइनस z2 फाइंड कर लें और फिर इसके साथ कंपेयर कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। तो हम लोग पहले करेंगे z1 माइनस z2। z था -13 प्लस 24 आयोटा और माइनस z2 क्या था x प्लस वाई आयोटा। -13 प्लस 24 आयोटा माइनस x माइनस वाई आयोटा, तो z1 माइनस z2 आ जाएगा -27 प्लस 15 आयोटा। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे इसके साथ, ये जो उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है। -27 प्लस 15 आयोटा इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा माइनस x माइनस वाई आयोटा। 27 आ जाएगा -13 माइनस एक्स के इक्वल और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 14 और जो 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 9। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग स्क्वायर फार्मूला। यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया था, इसको हमने स्क्वायर फार्मूला यूज़ करके फाइंड करना है। x प्लस आयोटा वाई होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। पहले तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √25 प्लस 60 आयोटा। ये देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा b। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, z का मोड ले लेंगे। अब हम लोग इसको a कंसिडर कर लेंगे, इसको b। एक्स का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 65। z का मॉडुलस पहले आपने निकाल लेना है। फिर इसके आगे है स्क्वायर फार्मूला, अंडर रूट यहाँ से शुरू हो रहा है। मोड x प्लस मोड z प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y का मोड x माइनस 2। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है मॉडुलस z की वैल्यू लगा देंगे, वो होती है 65 और x की वैल्यू 25 ओवर 2। अब y के लगा देंगे 60 ओवर 60 का मोड और यहाँ पे 65 माइनस 25/2। ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा आयोटा। इस सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 90 ओवर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 40 ओवर 2। अब इनको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा √45 प्लस आयोटा √3 और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है 3√5 प्लस 2√5 आयोटा। अब हम लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा, जिसको हमने z का नाम दिया था, इज इक्वल टू 3√5 प्लस 2√5। तो फर्स्ट वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, x की, और सेकंड वैल्यू आ जाएगी y के। क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले इसका अंडर रूट ले लिया था और फिर इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया था। इसका दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 64 प्लस 48 आयोटा। अब हम इसका लेंगे मोड में आ जाएगा 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर होता है 4096 और 48 का स्क्वायर होता है 2304। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद हमारे पास z का मोड निकल आएगा 80। अब हम स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, z का मॉडुलस प्लस a ओवर 2 प्लस आयोटा b ओवर b का मॉडुलस, z का मॉडुलस माइनस a ओवर 2। z का मॉडुलस अभी हमने निकाला था, वो था 80 और जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है a वाली और दूसरी b होती है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 64, 80 प्लस 64 ओवर 2 और b की वैल्यू क्या है 48 ओवर 48 और ये आ जाएगा 80 माइनस 64 ओवर 2। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आयोटा आ जाएगा। इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा √72 और ये आ जाएगा √8। इसको क्वेश्चन कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6√2 आ जाएगा और प्लस आयोटा √2। तो फर्स्ट वैल्यू ये वाली x की वैल्यू हो जाएगी और ये वाली y की वैल्यू आ जाएगी। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, x प्लस आयोटा y होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा। पहले हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, इसका कंजुगेट लेके ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 आयोटा।
ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे -1 -9 + 3 आयोटा, बाकी सारा वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -7 + 9 आयोटा ओवर 10। इसमें से रियल पार्ट आएगा -7 ओवर 10 और आयोटा वाला पार्ट आ जाएगा इमेजनरी। अब दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर ले लेंगे तो इसका भी अंडर रूट आ जाएगा। तो हम लोग ले लेंगे z = x + आयोटा, y = -7 ओवर 10 + 9 ओवर 10 आयोटा। अब हम इसका लेंगे मॉडुलस फाइंड करेंगे और फिर इसको फार्मूला में पुट कर देंगे। -7 ओवर 10 का स्क्वायर + 9 ओवर 10 का स्क्वायर, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा 1.14। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, मॉडुलस x + a ओवर 2 प्लस आयोटा b ओवर b का मॉडुलस और z का मॉडुलस -a/2। z का मॉडुलस की वैल्यू थी 114 और a की 7 ओवर 10 को जब हम लोग डिवाइड करते तो 0.7 आता है, माइनस था इसके साथ तो आ जाएगा -0.7 और b की वैल्यू है, जब हम इसको 9 ओवर 10 को डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.9। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1.14 -0.07/2। इसमें भी फर्स्ट वाली वैल्यू होगी x की और सेकंड वाली वैल्यू होगी y की। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ z1 = 2 + 3 आयोटा एंड z2 = 1 - अल्फ़ा, फाइंड अल्फ़ा सच दैट इमेजनरी z1 z2 - 7। जैसे पिछले क्वेश्चन में था उसने हमें खुद ही बता दिया था कि z1 - z2 इसके इक्वल है। इसमें इसने बता दिया कि z1 × z2 है 7, लेकिन सिर्फ इमेजनरी पार्ट। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग ये जो वैल्यूज इसने दी हुई है इससे z1 z2 फाइंड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। तो z1 हमारे पास आएगा 2 + 3 आयोटा और z2 हमारे पास 1 - अल्फ़ा। 2 - 2 अल्फ़ा प्लस 3 आयोटा -3 अल्फ़ा आ जाएगा। इसमें से हम लोग जो है 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 - अल्फ़ा, इसमें से 3 आयोटा कॉमन ले लेंगे तो 1 - अल्फ़ा। कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने बोला सिर्फ इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करना है, तो इसमें इमेजनरी पार्ट कौन सा है, 1 - अल्फ़ा। 3 आयोटा के साथ वाला इमेजनरी पार्ट है, तो 3 × 1 - अल्फ़ा को किसके इक्वल रख लेंगे, 7 के। 1 - अल्फ़ा 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस अल्फ़ा इधर रहेगा, ये 1 यहाँ पे प्लस हो रहा था वहाँ पे जाके माइनस, तो ऐसे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -4/3। क्वेश्चन नंबर 5। इस z1 = x + आयोटा y एंड z2 = a + b आयोटा, फाइंड x, y, a and b such that z1 + z2 = 10 + 4 आयोटा एंड z1 - z2 = 6 + 2 आयोटा। अगर हम z1 + z2 को एक बार प्लस करवा लें एक बार माइनस करवा लें तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी और फिर उन वैल्यूज़ को हम इनके साथ कंपेयर कर लेंगे। पहले इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाएंगे। z1 + z2 = 10 + 4 आयोटा, इन दोनों को प्लस करवाएंगे। z1 - z2 = 6 + 2 आयोटा। ये z1 और z2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2z1 = 16 + 6 आयोटा। z1 इधर आ जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 2 8 ज़ा 16 और 2 3 ज़ा 6, तो z1 हमारा 8 + 3 आयोटा आ जाएगा। अब हम एक जो उसने क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी थी उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। z1 = z1, 8 + 3 आयोटा को हम लोग x + y आयोटा के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आगे हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। z1 + z2 = 10 + 4 आयोटा, इनको माइनस करेंगे तो माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2z2 आ जाएगा। 4 + 2 आयोटा, ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास z2 की वैल्यू आ जाएगी 2 + आयोटा। अब इसको जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज थी उसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a + b आयोटा = 2 + आयोटा। a वाली वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 6 शोज़ दैट z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। z1 ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, खुद से हम लोग लेट कर लेंगे। z = a + b आयोटा, तो इसका मॉडुलस क्या आ जाए इसका कंजुगेट आ जाएगा a - b आयोटा, और z2 हम लोग खुद से लेट कर लेंगे 2 + d आयोटा और इसका कंजुगेट आ जाएगा 2 - कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। z1 z2 का मोड पहले हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेंगे। z1 हमने लेट किया था 2 + आयोटा b c - d। अब इसने कहा है कि पहले इनको मल्टीप्लाई करवाना है फिर इसका कंजुगेट लेना है, जबकि दूसरी तरफ पहले इनका कंजुगेट लेना है फिर इनको मल्टीप्लाई करवाना है। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ac + ad आयोटा + bc आयोटा + bd आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, इन दोनों में हम लोग आयोटा कॉमन ले लेंगे और एंड पे जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ वाला जो है साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब हम राइट साइड हैंड की तरफ पहले इसका मॉडुलस लेंगे तो आ जाएगा पहले इसका कंजुगेट लेंगे तो आ जाएगा a - b आयोटा, और z के 2 का कंजुगेट लेंगे तो c - d आयोटा आ जाएगा। पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा ac - ad आयोटा -bc आयोटा + bd आयोटा का स्क्वायर। अब इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे और इन दोनों में से हम लोग आयोटा को कॉमन ले लेंगे।
अब हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, यही हमने प्रूव करना था। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्क्वायर रूट। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर हम खुद से हम लोग लेट कर लेंगे, ये z के इक्वल है -7 + 24 है होता, तो हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। इसका आ जाएगा 25। अब फार्मूला लिखेंगे, मॉडुलस z + a/2 b/b का मॉडुलस और मॉडुलस z - a। आप a b की जगह x y भी नाम रख सकते हैं। तो z के मॉडुलस की वैल्यू थी 25, a था 7/2 और b की वैल्यू थी 20 - 24/24 आ जाएगा और यहाँ पे इसके साथ माइनस हो जाएगा। इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा √9, ये अयोटा बच जाएगा और साथ क्या है माइनस, और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 16। तो हम इसको सॉल्व करेंगे फिर से, 3 - 4 अयोटा, साथ प्लस माइनस है तो हम 3 को एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, 8 - 6 अयोटा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह लेट कर लेंगे कि ये z के इक्वल है 8 - 6 अयोटा, और इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 10। और अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 10 + 8/2 प्लस ये इसकी -6 है, -6/6 का मॉडुलस, ये आ जाएगा 10 - 8/2 आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास अयोटा बच जाएगा। और इस सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा -1, और इसको कब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √9। √9 इक्वल होता है 3 के, और ये साथ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये अयोटा बच जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 - 36 अयोटा जी। अब हम इसको लेट कर लेंगे कि ये जी के इक्वल है और इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो आ जाएगा -15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे ब्रैकेट, ये आ जाएगा 225 + 1296। जब इन दोनों को ऐड करके इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। अब हम इसे जो है स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 39 प्लस आ जाएगा और ये -15, और ये भी माइनस में -36/36 का मॉडुलस 39, ये माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा /2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √24/2, ये आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास अकेला अयोटा बच जाएगा, और इस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 54/2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो √12 प्लस आयोटा √27 होता है 3/3, और ये होता है 2/3। इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे है पार्ट नंबर 4, 119 + 120 अयोटा। z = 119 + 120 अयोटा। पहले इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 169 सॉल्व करने के बाद। आगे हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, √169 + 119/2 प्लस आयोटा 120/120, ये दोनों जो हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और साथ आ जाएगा 169 - 119/2। इसको सॉल्व करेंगे, 169 + 119 आ जाएगा 282 डिवाइडेड बाई 2, और इसमें से आयोटा बच जाएगा और ये आएगा 50/2। इन दोनों की कटिंग करने के बाद आएगा 144 प्लस आयोटा √25। 144 होता है √12 का और ये होता है 5 का। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 13 - 20 √3 अयोटा एंड रिप्रेजेंट देम इन डायग्राम। z की वैल्यू हम इसको लेट कर लेंगे कि z की इक्वल है, फिर इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, 13 का स्क्वायर -20 √3 अयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 169, 3 से 3 अंडर रूट से 3 कैंसिल, स्क्वायर से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, और 20 का स्क्वायर होगा 400, 400 × 3 आ जाएगा 1369 को ऐड करेंगे तो इसका मॉडुलस आ जाएगा 37। अब फॉर्मूला लगाएंगे, मॉडुलस z + a/2 प्लस आयोटा y/y मॉडुलस z - a/2। मॉडुलस z हमने अभी निकाला 37 था और फर्स्ट वैल्यू क्या थी 13/2, और इसको ये ऐसे लिख लेंगे, y की वैल्यू लगाएंगे और वहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। इन सबको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा √25, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ आयोटा बच जाएगा, और इस माइनस की वजह से ये माइनस अयोटा हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा √12। तो √25 होता है 5 के इक्वल, और √12 इक्वल होता है 2/3 अयोटा। और 2/3 अयोटा को पॉइंट की फॉर्म लिख लेंगे और आगे इसको शो करवाएंगे ग्राफ पे। ग्राफ में आप लोगों को पता है जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं जी एक्सिस। ये जो इतने होते हैं यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, ये आप ये निशानी रख सकते हैं कि ये राइट एंगल होता है ना, ऐसे यहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, एक्स और वाई। ये एक्स एक्सिस की वैल्यू भी यहाँ पे पॉजिटिव होती है, यहाँ पे वाई एक्सिस की। तो हम लोग यहाँ पे एक्स हमारे पास उसने दिया हुआ है माइनस, एक बार -5 है, एक बार +5 है, तो यहाँ पे -5 के हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे और इससे यहाँ पे कर लेंगे, बाकी +5 यहाँ पे आएगा और एक बार माइनस यहाँ पे आएगा, तो इस ग्राफ को भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़ -7 + अयोटा इंटू x + y अयोटा प्लस -1 - 5 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा 11 - अयोटा।
पहले तो हम इस साइड पे एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो आ जाएगा 11 एयोटा माइनस एयोटा का स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे और जिस तरफ हमने इसको पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसके साथ ऐड अप कर देना। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा -7x माइनस 7 एयोटा प्लस एयोटा एक्स प्लस एयोटा स्क्वायर वाई -1 -5 एयोटा। अब हम इसमें से रियल और इमेजनरी पार्ट्स अलग कर लेंगे। इसमें रियल पार्ट है -7x माइनस वाई प्लस 1 और इमेजनरी है इसमें एयोटा कॉमन ले लेंगे 7y प्लस एक्स माइनस 5। अब 7x माइनस वाई माइनस 1 को हम लोग यहाँ इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये +1 जो रियल पार्ट है उसके साथ, और -7x माइनस वाई ये उधर जाके +1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे इक्वेशंस को हम इसी तरह इसको यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। हमने करवानी है कटिंग, तो हम इसको अगर 7 से करवा दें तो ये 49 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे -7y हो जाएगा और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कट करवा लेंगे। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है, एक ये बन गई है। अब दोनों का ये चीज़ें मैच है, -7y -7y प्लस इसको माइनस करेंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/25। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी क्वेश्चन में पुट करवा लेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको करवाते हैं। y इज इक्वल टू 2 + 7x, 2 + 7 की वैल्यू लगाई 1/25, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -57/25। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 10 उसने कहा है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए, अब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, +3 कर देंगे और यहाँ पे एयोटा को अंडर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 एयोटा माइनस एयोटा का स्क्वायर प्लस 4 एयोटा, और ये आ जाएगा 5x + 5y एयोटा -2x एयोटा, और ये आ जाएगा -2y एयोटा का स्क्वायर और 7 + 3 आ जाएगा। अब दोनों साइड्स पर जहाँ पे एयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करवाई तो माइनस +2y हो गया और ये आ गया। जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चंस में किया था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेना है, बिल्कुल इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो इसमें से रियल पार्ट कौन से है, 5x + 2y और 3 रियल पार्ट्स है और बाकी इमेजिनरी हैं। जो इमेजिनरी पार्ट है उनमें से हमने एयोटा कॉमन ले लिया और उसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब इसको करेंगे 1 के इक्वल रियल पार्ट को, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 7 एयोटा के इक्वल कर देंगे। अब हमने इन दोनों को कैंसिल आउट करवाना है। अगर हम यहाँ पे 10 बना लें तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। तो हमारे पास आ जाएगा 10x + 4y = 4, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी -10x + 25y = 35। प्लस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 29y = 31, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 31/29। अब हम इसको किसी भी क्वेश्चन में पुट करवा देंगे तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको पुट करवा देते हैं 5x + 2y = -2, 5x + y की वैल्यू आ जाएगी 31/29 -2। ये यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू -120/29, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24/29। लास्ट क्वेश्चन एक एक्सरसाइज का वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v। आगे इसने वैल्यूज़ दे दी हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इसकी इक्वेशंस बना लेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 - एयोटा ओवर 2 - एयोटा दरम्यान में प्लस है, v -3/2 - एयोटा, और मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 + एयोटा ओवर 2 + एयोटा। ये आ जाएगा 2u + u एयोटा -4 + 2 एयोटा। नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2v + v एयोटा -6 - 3 एयोटा, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर = 4 एयोटा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग करवा लिया है। रियल पार्ट है 2u - 4 और इमेजिनरी पार्ट है 2 एयोटा - u एयोटा। 4 + 1 5 आ जाएगा। बिल्कुल इधर भी इसी तरह कर लेंगे। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट, इन दोनों का एलसीएम सेम है, उसको हम 5 लिख लेंगे और इनको आपस में ऐड करवा लेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2u + 2v एयोटा -10, और यहाँ से हम लोग एयोटा कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 - 3 + -u + v/5 = 4 एयोटा। अब हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे, u और v की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में फाइंड की हैं। इक्वल के दूसरी साइड पर उसने में सिर्फ 4 एयोटा दिया हुआ था और रियल कोई पार्ट नहीं था, तो हम उसको 0 कर लेंगे। तो 5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको 0 ही कर देता है। तो हमारे पास आ जाएगा 2u + 2v -10 = 0, और ये जो है -10 उस जगह +10 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी u + v = 5, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये 2 के डबल में जा रहे हैं। दूसरी साइड सॉल्व करेंगे। -1 - u + b = 4, ये 5 उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। -1 - u + v
ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 21 माइनस यू प्लस वी। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, अब हम इनको ऐड करवाएंगे और वैल्यूज़ निकाल लेंगे। u प्लस वी इज़ इक्वल टू 5 माइनस यू प्लस वी इज़ इक्वल टू 21, प्लस यू और माइनस यू कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2v और ये आ जाएगा 26। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। अब इस वैल्यू को पुट करवाएंगे, हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। u प्लस वी इज़ इक्वल टू 5, u प्लस 13 इज़ इक्वल टू 5, तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 8। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।